नमस्कार आदाब, आप देख रहे सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के सदर सुपौल प्रखंड अंतर्गत बकोर पंचायत के परसौनी वार्ड नंबर 1 में है। यहाँ बीते दिन जमीन संबंधित दो पक्ष में विवाद हुआ था। विवाद ऐसा था, अगर एक पक्ष उसमें संयमता न दिखाते तो कईयन आदमी का लाश गिर जाता। हालांकि एक पक्ष का आदमी यहाँ मौजूद है, जानते हैं कि ये पक्ष को किस तरह से जमीन प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ और कितने जमीन में विवाद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर चौपाल है। अच्छा, आपको जमीन कैसे प्राप्त हुआ? हमें जमीन जो है मुख्तारनामा के द्वारा प्राप्त हुआ है। मुख्तारनामा के द्वारा प्राप्त हुआ है और हमको जो है जमींदार के द्वारा दिया गया कि आप जो है मेरा सारा संपत्ति परसौनी मौजा का जो है देख रेख और इत्यादि जो तो बात आप कर सकते हैं, जहाँ भी कोर्ट न्यायालय जहाँ भी पर भी कर सकते हैं। हमको 1000 के स्टाम्प पे टोटल चीज बना करके दे दिया गया है और तमाम लोग के सामने में आकर के बोला गया है कि हम जोगिंदर चौपाल को परसौनी मौजा दे रहे हैं। हम बलिया में रहते हैं, ये मेरा साथी है, मेरा भाई है और यही देख रेख करेंगे। अच्छा, वो जमींदार जो है उसका क्या नाम है? वो जमींदार का नाम है मुकेश कुमार सिंह और राजेश सिंह, ये नाम है उसका। दोनों भाई? हाँ, 3 भाई है। 3 भाई है। हाँ। तो आपको जमीन कितना प्राप्त है? हमें जमीन जो है लगभग 30 बीघा जमीन का जो है वो मान लीजिए हमको दिया है। 30 बीघा जमीन में से जो है मान लीजिए कि अच्छा, आप जमीन जो कर रहे हैं तो किस बिना पे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सर मुख्तारनामा के आधार पर कर रहे हैं। मुख्तारनामा जी, पावर ऑफ अटर्नी जिसको कहते हैं। अच्छा, हाँ, पावर ऑफ अटर्नी। हाँ, वो जो है कोर्ट के द्वारा 1000 के स्टाम्प पे बनाया जाता है। उन्होंने एग्रीमेंट करके कोर्ट से रजिस्टर्ड करके वो हमको दे दिया गया है। 30 बीघा आप अपने कब्जा में है? जी हाँ, उन्हों के द्वारा बताया गया और हमारे गांव के ही शिव कुमार महतो हैं, उन्होंने फोन करके उनको बताया कि उनको जमीन मत दो, जमीन हमको दे दो। हमको जमीन यदि नहीं दीजिएगा तो हम जमीन पे काबी नहीं होने देंगे। वो लोग को नहीं दीजिए, हम पैसा आपको अकाउंट में भेज देते हैं। तो जमींदार के द्वारा बोला गया कि नहीं, ईमानदार है जोगिंदर चौपाल, हम मेरा पूर्वज भी उन्हीं को दिया हुआ है तो हम भी उन्हीं को दे देंगे जमीन, इसीलिए हमको दिया। उसी दिन से विवाद खड़ा हुआ और शिव कुमार मोतो कह रहा है कि हमारे पास पर भी इतना है, तुमको जान से भी मार देंगे ना, फिर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। महतो कौन है आपका? फटीदार? नहीं, फटीदार नहीं है, हमारे गांव का ही है और दबंग आदमी है। वर्तमान में वो मुखिया है, दबंग आदमी है। उनसे बार बार जो है मान लीजिए रिक्वेस्ट किए, कई बार पंचायत भी हुआ, लेकिन वो पंचायत को मानने के लिए इनकार कर गया। ग्राम कचहरी के कहने पर भी उन्होंने नहीं बात माना और हमारे से जबरन 1000 के स्टाम्प पे एग्रीमेंट करवाया गया। वो कहा कि 2 से 3 दिन में हम जो है इसको निराकरण करेंगे और नेता पर भी के बल पर जो है सर आज तक निराकरण नहीं हुआ, जो स्टाम्प ब्लैंक अभी तक पड़ा हुआ है। और यदि कहते हैं कि निर्णय नहीं हुआ तो आप मान लीजिए स्टाम्प फाड़ दीजिए या हमको निर्णय कर दीजिए, तो आजकल करके समय व्यतीत कर रहा है और मेरा कच्चा हरा फसल नुकसान कर लिया है। मेरा लगभग 25 कट्ठा जमीन में जो है फसल लगा हुआ था, उसमें जो है लगभग 60 से 70 हजार का नुकसान हमको हुआ है, पूरा बर्बाद कर दिया। जमीन जो है रजिस्ट्री किसी को नहीं है? रजिस्ट्री है, हमको कुछ आदमी के द्वारा, पूर्व खतियानदार के द्वारा रजिस्ट्री भी है, जो कि हम दाखिल का कागज भी है उस पर। अच्छा, कितना जमीन है जो दाखिल खारिज है आपके नाम से? हाँ, दाखिल खारिज तो नहीं हुआ है, वो जो है वो टाइटिल में जो चले गया है विपक्ष लोग, इसीलिए उसको बेचाराधीन रखा गया है। और जो है लगभग 2 बीघा 7 कट्ठा 3 धुरा के वाला है लगभग। अच्छा, कितना दिन से जमीन पे आप कब्जा करते हैं? हम जमीन पे कब्जा लगभग 4 साल से कब्जा किए हुए हैं। 4 साल से? हाँ, 4 साल से। हाँ, इससे पहले कौन करता था? हम ही करते थे। इससे पूर्व में जो है जमीन जो है नदी में कटा हुआ था। नदी के बाद जो है जब ऊपर में आ गया तो हमें उसको दखल काबज किए। और हाँ, और हमारे जो विपक्षी है रमेश कुमार गुप्ता, वो कह रहा है कि जमीन नीलामी है। हम यदि उनसे पूछे कि नीलाम यदि जमीन हुआ है तो न्यायालय से निकाल करके बाजाबता नकल जो है सर्टिफाइड को भी हमको दे दिया जाए, हम मान जाएंगे। जमींदार हमको कह देंगे, जमींदार को समझा करके। लेकिन आज तक विपक्षी रमेश कुमार गुप्ता है, अशोक कुमार गुप्ता, मतलब 2 आदमी? हाँ, 2-3 आदमी है। अच्छा, ये लड़ाई कब हुआ आप लोग को? जमीन कब गेहूं कटा? 26 तारीख को सवेरे 8:30 बजे लगभग हम अपना भतीजा का शादी था उस दिन, हम सवेरे में भोज भात की तैयारी में थे। हमको जानकारी हुआ कि आपके गेहूं को लूट गा रहा है और रेफर मशीन से आपका तैयारी कर रहा है। हम यदि जा करके देखे
तो हमको असहज महसूस हुआ कि हम जाएंगे तो वहां जान से मार देंगे। हम प्लॉट के पहले अलग से जाकर के हम वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के पश्चात जब प्रशासन 112 को कॉल किए, 112 आया, फिर हम वहां गए जैसे ही गए वहां हमको जो है मान लीजिए कि जब मोबाइल हाथ में था तो मोबाइल छीनने लगा। शिव कुमार महतो इत्यादि सब लोग मिलकर के अच्छा, गाली उस गलौज, समय शिवकुमार महतो वहां था? वहां उपस्थित था। उनका भी उनकी ही का 3 गो ट्रैक्टर था, 2 गाड़ी था, एक रेफर मशीन से काट रहा था, एक जो है रोटावेटर से तैयार थी जोत रहा था खेत को, वही उन्हीं का गाड़ी था। और उन्हीं लोग जो है मान लीजिए जाति सूचना गाली दे करके मेरा भाभी को भी मान लीजिए कि कपड़ा उपड़ा खींच काच किया, मेरा मोबाइल छीन लिया। इसी तरह का मेरे साथ घटना है, हमको सत्यानाश कर दिया। हम शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, फिर भी हमको अकेला जान करके ही बार बार हमको सताता है। ये अपराधी प्रकृति का लोग हैं, ये बार बार हम पे जो है मान लीजिए कि कहता है कि मरवा देंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे। देखिए, ये जमीन का मामला है। हालांकि इस तरह के मामला पर प्रशासन को अविलंब देखना चाहिए कि आखिर इस मैटर में क्या सही है क्या गलत। आइए और कुछ आदमी है, आपको रूबरू कराते हैं। वो जो दूसरे लोगों के द्वारा जमीन दिया गया, वो आपको भी जमीन है प्राप्त? हाँ, उसमें हमारा भी प्राप्त है। कितना जमीन है आपका? हमारा 2 बीघा 8 कट्ठा। 8 कट्ठा है। आपको कैसे प्राप्त हुआ? हमारा कबलदार के से रजिस्ट्री लिए हैं। अच्छा, जिसका जमीन उससे रजिस्ट्री हाँ, ली, उससे दाखिल खारिज नहीं हुआ? अब दाखिल खारिज हमारा सब भाई सब जानता, हम तो गाँव में नहीं रहते हैं। दाखिल खारिज नहीं हुआ? नहीं, ये हमको नहीं पता। जिस दिन विवाद हुआ था उस दिन आप थे? हाँ, उस दिन हम यहाँ थे। आप लोग गए थे प्लॉट पे? हम प्लॉट पे नहीं गए, जबकि जो पुलिस प्रशासन आए ना उसको लेकर जब प्लॉट पे गए तो वो तो हमको मार देता हो। अच्छा। हाँ, इसलिए जब हमारे सामने इनको लठ उठाया और प्रशासन के सामने इनको काफी मोबाइल भी छीन लिया और गाली गलौज भी दिया, हम लोग डर के मारे तो बंदे क्या करते हैं। अच्छा, नहीं गए आप? नहीं, हम लोग नहीं, हम वहाँ पर नहीं गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम टुनटुन महतो। टुनटुन महतो। हाँ। पिताजी का नाम? बिंदेश्वर महतो। घर? परसोनी 1 नंबर वार्ड। अच्छा, देखिए और कुछ आदमी हैं आपको। अच्छा, वो जो जमीन जो विवादित जमीन, उसमें आपका भी जमीन है? हाँ, हमारा भी कितना जमीन है? 2 बीघा 7 कट्ठा 3 दूर में हमारा जो शेयर होगा हाँ। उसे। अच्छा, जमीन, उसमें जमीन में आप फसल लगाए हुए हैं? हम फसल लगाए हैं, अपने हाथ से बोए हैं। वो सब कितना जमीन में हल चला दिया, मतलब ट्रैक्टर? लगभग 25 कट्ठा। 25 कट्ठा लगभग 25। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन मांग है उचित न्याय हमको मिलना चाहिए। यदि हम लोग उस पर जाते तो वहाँ मर्डर छोड़िए कुछ दूसरा विकल्प नहीं था। अच्छा। पहले जान बचाते कि हम जमीन को देखते। कितना बार पंचायत हुआ, इसका कोई माने नहीं है। पंचायत को नहीं मानने वाला? मानने वाला नहीं है। यहाँ से सहरसा गए वीरेंद्र सिंह के यहाँ, वीरेंद्र सिंह को पेपर हम भी दिए, नरेश गुप्ता, अशोक गुप्ता, सौरभ गुप्ता भी पेपर दिया। लेकिन वकील साहब बोले ये पेपर दो, तो कहा टाइटल में लगा हुआ है, तो कहा टाइम लो, तो रविवार का टाइम लिया। अभी तक उसका रविवार आया ही नहीं। अब अभी तक उस वकील साहब पास नहीं गए, नहीं गया अभी तक नहीं गए हैं। अभी बार कुमार था, झमेली सब था, उसका बेटा भी था, सेवक शर्मा था, शिवेश ठाकुर था, सत्तो मुखिया था, और क्या कहते हैं ये बहुत से आदमी थे। बहुत सारा। कितना आदमी को हम गिनती बता सकते हैं। आप लोग उस दिन प्लॉट पे नहीं गए? नहीं। अच्छा, आपका भी जमीन उसमें पड़ता है? नहीं। आप गांव के हैं? हाँ, गांव का। क्या मामला है? मामला ये देखे, हम वहाँ गए देखने तो देखते गेहूं काट रहा है। काट रहा? कौन सब था? यही गांव का शिव कुमार या था, उसके बाद झोटकिया नाम का था, उसके बाद जाकर जो है मतलब नरेश ये सब बोना वो काटा? हाँ। देखिए, यहाँ एक अचंबा मामला बताया जा रहा है। हालांकि दोनों के पास क्या कागज है नहीं है, हम इसका जानकारी नहीं दे सकते। इसका जानकारी प्रशासन इसको देखे कि इस तरह का मैटर में आदमी का जान भी जा सकता है। हालांकि इस अगर प्रशासन देख रहे हैं, सुपौल एसपी डीएम अंचलाधिकारी, तो इस तरह का मैटर पे दोनों पक्ष को बैठा के त्वरित कार्रवाई करते हुए जिनका भी खेत हो उनको उचित दिलाया जाए। बाद बाकी इस खबर को कहां से देख रहे हैं, क्या मामला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमा।